बहुत किसी को सिंगल रूम में रहना पसंद, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं 2 मंथ थी, मैं रह नहीं पाई। मैं ग्रुप वाले पीजी में आके रहना स्टार्ट कर दी। सिंगल वाले रूम में जब मैं रहती थी, मैं टाइम से खाती नहीं थी, कभी खाना नहीं बनाती थी, आलसी भी। छोटी सी स्माइल के साथ करती हूँ दिन की शुरुआत। है गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते झारखंड वालों को जोहार। जैसे मैं सुबह उठी, दिन तो अलग ही लगा। मुझे लगा मैं कहाँ पे आ गई। आज मेरे बेड में इतना अच्छा हवा आ रहा था। मेरे बेड बगल वाली नहीं है तो बहुत अच्छा से मेरे बेड में हवा आ जा रहा है, वरना थोड़ा सा हवा रुक जाता था और मेरे बेड में हवा नहीं आता था तो थोड़ा सा सोने में दिक्कत होता था। वर्कआउट के लिए मैं कपड़ा निकाल ली और वर्कआउट से रिटर्न भी आ गए। और आज मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई कि जल्दी जल्दी भी करने का कोशिश कर रही तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। शूज़ चेंज करना है। वर्कआउट से आके तुरंत मैं निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी का टाइम हो गया और थोड़ा सा भी लेट करूँगी तो लाइब्रेरी में मुझे सीट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जल्दी से। हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होता है, ये पक्का है। अब मेरे साथ हो रहा है, मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी ही कर रही हूँ। इतना ज़्यादा पैर हाथ कांप रहा है। जब मुझे जल्दी काम कुछ करना रहता है उस टाइम मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है, समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वर्कआउट के बाद मैं फेस वॉश नहीं की थी तो मैं अब बस नॉर्मल पानी से वॉश कर ली। सूखे कपड़े को मैं हमेशा सीधे करके रखती हूँ और गीले कपड़े को हमेशा उल्टा करके ही सुखाती, पर आज मुझे उल्टा कपड़ा मिल गया। मैं उल्टा कपड़ा को सीधा करने में थोड़ा सा टाइम लगा दी और अब मेरा काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आज मेरा टेस्ट है, मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज मिला। अब मैं सोची अब मैं क्या करूं। अभी सरप्राइज टेस्ट चल रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कभी टाइम का पता नहीं चल रहा कब सरप्राइज टेस्ट इतना अच्छा जाएगा मुझे नहीं पता था। टेस्ट देने के बाद मैं जा रही हूँ रूम। लाइब्रेरी से बहुत कम मैं निकलती हूँ लंच के टाइम में, वरना मैं एक ही बार जाती हूँ, सुबह और रात में मैं निकलती हूँ। रोड इतना ज़्यादा गर्म है, पैर रुका नहीं जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। रूम पहुँचते ही हालत ख़राब हो गया क्योंकि इतना धूप है बाहर और रूम इतना ज़्यादा अच्छा सा ठंडा ठंडा मस्त लग रहा है। आगे मैं सबसे पहले शूज़ खोल ली, बहुत ही ज़्यादा पैर अजीब से जल रहा है, इतना ज़्यादा धूप था और ऑटो मुझे नहीं मिला तो मैं चलते चलते रूम पहुंच गई। थोड़ा बहुत आलू था, सब्जी में कुछ भी नहीं है तो मैं आलू को बॉयल कर रही हूँ। आलू अब बनाऊँगी, आलू के सिवा और हमारा साथ देता ही कौन है। मैं आलू को छोटे छोटे कटिंग करके उसको सबसे पहले बॉईल कर दी। ये सिलेंडर लास्ट में मुझे धोखा दे दिया, ये खुला और लग ही नहीं रहा। मैं टाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, टाइट ही नहीं हुआ। मैं डर से छोड़ दी, मैं सोची इससे दूर ही रहना है। मैं एक ही सिलेंडर से खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक ही चूल्हे में खाना बना लूँगी। मैं चल गई कपड़ा लाने के लिए छत। इतना ज़्यादा धूप, मुझे कपड़ा देख के बड़ा दया आया। मैं सोची ऐसे मैं धूप में रहती तो मुझे कैसे लगता, और मुझे ड्रम स्टिक मिल गया किसी से तो मैं सोची आज ड्रम स्टिक बना लेती हूँ। टाइम लग रहा है इसमें, और इसका जो दाल है इसको मैं निकाल ले रही हूँ, उसका सब्जी बनाऊंगी। ड्रम स्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं उसको निकाली। किचन में बस मैं अकेली हूँ, आराम से सारा काम कर पा रही हूँ पूरा फैला के। मुझे पता था इस टाइम किचन पूरा खाली रहेगा, इसीलिए मैं इसी टाइम लाइब्रेरी से रिटर्न आई। इससे भी पहले मैं आ सकती थी बट मैं नहीं आई क्योंकि मुझे पता था आके भी मैं आराम से काम नहीं कर पाऊँगी, पूरा किचन भरा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट में आई और अभी आराम से कर रही हूँ काम। ड्रम स्टिक बहुत अच्छा से बना। मैं नमक टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टेस्ट की, बहुत यम्मी वाला सब्जी बना। मुझे नहीं लगा था मैं इतना जल्दी में इतना अच्छा सब्जी बना पाऊँगी, बट चावल थोड़ा सा गीला हो गया। मैं चावल बना के कुकर को खोली नहीं थी, मैं उसको बंद ही रखी थी, जिससे और भी ज़्यादा खाना पक गया। उसको मैं बार बार पानी से वॉश की तो बहुत अच्छा से नॉर्मल हो गया और मैं इसको अभी खा सकती। बट जैसे देखी थी मैं जब कुकर खोली थी, मुझे नहीं लगा था मैं खा भी पाऊँगी, इतना गीला हो गया तो खीर जैसा लग रहा था। अब नॉर्मल मैं खाना बना के खा ली और अब निकलना है जल्दी से लाइब्रेरी। मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा है। मैं स्टडी के टाइम कड़ा खोल देती थी लाइब्रेरी में भी और रूम में भी खोल दी थी। मैं खोल दी थी और मैं उसको पहनने भूल गई थी, इसलिए मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा है। अब मैं जल्दी से निकलती हूँ लाइब्रेरी थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि सीट चोरी होता है, सीट मतलब चेयर चोरी हो जाता है। मैं लाइब्रेरी में भी रहती कि 1-2 मिनट थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, कभी मैं पानी भरने के लिए चल जाती हूँ, कभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाहर निकल जाती हूँ। आती हूँ तो चेयर ही नहीं रहता है, मैं सोचती कौन ले लेता है, बहुत होता है मेरे साथ। और थोड़ा बहुत मुझे अपना नोट्स भी लेके जाना है जो मुझे अभी कवर करना है सेकेंड हाफ में, उसको मैं सारा रेडी कर ली और अभी लेके जा रही हूँ। जैसे मैं निकली मुझे याद है, उफ मेरा फ़ोन तो अंदर रह गया। आज बहुत ज़्यादा धूप दे रहा, गर्म हवा नहीं चल रहा, इसलिए मैं आराम से निकल गई। जब ज़्यादा धूप देता उस टाइम तो मैं लाइब्रेरी ही जाती हूँ क्योंकि इतना अच्छा एसी और फैन का हवा के नीचे स्टडी करने में मज़ा ही आ जाता।
हाय गुड मॉर्निंग। कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं लाइब्रेरी से आके डायरेक्ट सो गई, डिनर भी नहीं की। मैं सीधे 4 बजे आज सुबह में उठी, उठ के सारा काम कंप्लीट कर ली और छत आ गई। इसीलिए कल मेरा ब्लॉग एंड नहीं हुआ। मैं सो गई थी, इसीलिए मैं जब सुबह उठी मुझे ना अपने पुराने रूममेट याद आए। ऐसे कभी मैं गलती से सो जाती थी तो वो उठा के खिलाते थे कि भूखे पेट सोना नहीं चाहिए, उठ थोड़ा सा खा ले। बट अब ऐसा नहीं होता है, सो जाती तो सो जाती हूँ। कल मैं लाइब्रेरी से आई और बस ऐसे सोची रेस्ट करूँगी, रेस्ट करते करते मैं पूरे ही सो गई। सुबह उठी तो मैं टाइम देख रही 4 बज रहा। मुझे ना जैसे टाइम देखी मुझे मेरे पुराने रूममेट याद आए। मैं जब से हॉस्टल में रह रही हूँ तब से मेरे जितने भी रूममेट्स रहे बहुत अच्छे, अभी वाले भी बहुत अच्छे हैं। उस टाइम ऐसा था कि वो लोग थोड़े से ज़िद्दी भी थे कि करना है तुझे, खाना ये वो। अभी वाले बहुत अच्छे, मतलब परेशान नहीं करते, सब अपने अपने रहते हैं। और इससे पहले वाले परेशान करते थे, खाना है नहीं, खाने का मन है फिर भी खाओ। तो बहुत ख़राब लगा जब मैं सुबह उठी, मुझे बहुत याद आया। मैं सोची कि वो दिन भी क्या दिन थे। कभी ऐसे भी दिन थे जब सामने खाना ला के मुझे दिया जाता था, नहीं खाती थी तो खिला भी दिया जाता था। लेकिन अब वो दिन नहीं है। और जब मैं घर से रिटर्न आई 2 दिन पहले, जब मैं घर गई थी, उसके बाद आके मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। कभी डिनर, कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट छूट जा रहा है। टाइम का पूरा गड़बड़ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत अच्छा से कर लेती थी, अभी नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। सुबह सुबह मैं छत इसलिए आती हुई क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। कल रात में मैं बहुत आराम से सो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और हाई वोल्टेज जला के सोती हूँ तो कुछ पता नहीं, कल मैं सो गई थी तो हाई वोल्टेज नहीं जलाई थी। पता नहीं मच्छर काटे भी होंगे तो अभी तक ऐसे कुछ दाग वगैरह नहीं दिख रहा है, आराम से सो गई थी। मैं सुबह जो चावल उठ के बनाती हूँ 4 बजे, वो चावल मैं वर्कआउट से रिटर्न आई, उसके बाद मैं खा रही थी। टाइम हो रहा था 9:15-30 ऐसे हो रहा था। मैं चावल खा रही थी, मेरी रूममेट बोलती, चावल ये कब का चावल है, आप चावल खा रहे हैं? तो बोले हाँ मैं सुबह बनाई थी वो खा रही। तो बोलती अब कब बनाए, अब कितना बजे उठे थे? मैं सोची इतना मेरा कुकर सीटी मारता, सबको परेशान करता होगा, मैं सोची। बट इनको तो पता ही नहीं भाई मैं कब खाना बनाई, क्या बनाई। उनको लगा कि मैं पहले दिन बनाई थी वो खा रही हूँ। और मैं ना लाइब्रेरी बहुत कम लेके लंच जाती हूँ, बहुत कम। क्योंकि उतना टिफ़िन रेडी करो, ये वो बहुत बहुत मुझे हेक्टिक लगता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ जो बनाई हूँ खा के चल जाती हूँ। और सुबह चावल खाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मैं 4 बजे से खाते रहती हूँ ना। तो 9 बजे जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे लगता कि मैं 12-1 बजे खाना खा रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। अभी भी सुबह उठ के मैं बहुत सारा चीज़ खा ली, तो मुझे अब आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई चावल दे देगा तो मैं आराम से खा लूँगी। तो मैं खा ली। फिर एक दिन मुझे कोई मेरी दूसरी रूममेट पूछ रही थी, कब उठ के क्या करते हो, कुछ पता भी नहीं चलता है, चलते भी हो तो थोड़ा पता चलना चाहिए कि चल रहे हो, दरवाज़ा भी खोल रहे हो तो पता चलना चाहिए। तो मैं बोली क्यों नहीं पता चलता? तो बोलती नहीं, आप क्या कुछ ट्रेनिंग किए हो कि दरवाज़ा भी खोले तो पता ना चले? मैं 7-8 साल हो गया मैं ग्रुप में रहती हूँ, जब से मैं पीजी में रह रही हूँ। मैं अभी 4 के ग्रुप में रह रही हूँ, मैं इससे पहले 10 के ग्रुप में रह के आई। वहाँ पे थोड़ा भी आवाज़ नहीं, सीख गई हूँ कि कैसे रहना है इतने सारे लड़कियों के साथ। तो मुझे आदत हो गया कि कैसे कहाँ पे बचना है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। और डिस्टर्ब करना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को, क्योंकि मैं सुबह, मेरा एक दिन का नहीं है, मेरा रोज़ का है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ। ठंडी के दिन में तो मैं 3:30 तक उठ जाती थी, अपना काम करती थी, स्टडी करती थी। उस टाइम मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, नवंबर का बात है, नहीं अक्टूबर नवंबर का बात बता रही हूँ। उस टाइम मैं उठ के सारा काम कंप्लीट करके फिर अपने स्टडी करती थी, फिर चल जाती थी वर्कआउट से रिटर्न आके फिर मैं स्टडी करती थी। तो अभी आदत हो गया, पैर भी बोलता है धीरे धीरे, वो बोलना नहीं पड़ता, वो अपने धीरे धीरे चलता है। और अभी छत पूरा भरा रहता है और चिड़िया कौवा कबूतर सारे उड़ते रहते हैं। और अभी छत पूरा भरा रहता है क्योंकि
रूम इतना ये नहीं है कि रूम में कोई सो पाए। सुबह सुबह सब आ जाते हैं छत में सोने के लिए, मैं नहीं आती क्योंकि मैं इतना थकी रहती हूँ। मैं एक बार बेड में लेट जाती हूँ, दूसरी बार उठना बहुत मुश्किल, तो उठ नहीं पाती हूँ। सीधे अभी उठी, उठ के खाना वगैरह बना ली, अब मेरा टाइम भी हो गया, अब मुझे वर्कआउट के लिए भी निकलना है। बहुत किसी को सिंगल रूम में रहना पसंद, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं 2 मंथ थी, मैं रह नहीं पाई, मैं ग्रुप वाले पीजी में आके रहना स्टार्ट कर दी। सिंगल वाले रूम में जब मैं रहती थी, मैं टाइम से खाती नहीं थी, कभी खाना नहीं बनाती थी, आलसी से भी मैं ये सब नहीं करती थी। कभी सोचती थी बिस्किट खा के रह जाऊंगी, ऐसे करके रह जाती थी। कभी टाइम से सोती नहीं थी। उस टाइम जब मन, अपने मन के मालिक थे, जब मन करता था खाते थे, जब मन करता था सो जाते थे, कोई टाइम नहीं था। बट ग्रुप में रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको जब स्टडी करने का मन नहीं करेगा, बगल वाले स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा असर पड़ जाता है, तो स्टडी करने का मन करता। वो जब सो जाते रात में एक 1-2 बजे सो जाते हैं, तो खुद को भी लगता है कि हाँ अभी टाइम हो गया है, सो जाना चाहिए। टाइम से होता है। और कभी खाना भी ना खाओ तो एटलीस्ट कोई बोल देता है कि थोड़ा सा खाना खा के सो। ग्रुप में बहुत कुछ होता है, सिंगल रूम में ये नहीं होता। अपने मन के मालिक रहते, जो करना है करो, नहीं करना नहीं करो, तो मज़ा नहीं आता। ग्रुप में रहने से स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हल्ला नहीं, हल्ला मेरे साथ नहीं हुआ। मैं जब भी रही बस एक बार बोलती हूँ, स्टडी कर रही हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलती, इतना धीरे बोलती हूँ वो चुप हो जाते हैं और वो भी स्टडी करने लग जाते। तो मैं 7-8 साल से पीजी में रह रही हूँ। मुझे ग्रुप ही अच्छा लगा, मुझे सिंगल रूम अच्छा नहीं लगा। और मेरे रूममेट्स अभी तक जितने मिले हैं वो बहुत जल्दी जल्दी घर चल जाते हैं। तो रूम तो ऐसे भी खाली रहता, मुझे सिंगल रूम फील होता है मैं जहाँ रहती हूँ। अरे अभी वाला तो रूममेट रहते भी है तो पता नहीं चलता है कि मैं सिंगल हूँ कि रूममेट्स के साथ हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। और आपको सिंगल रूम पसंद है या ग्रुप रूम पसंद है, मतलब रूममेट्स के साथ रहना, शेयरिंग रूम पसंद है? मुझे तो शेयरिंग रूम बहुत ज़्यादा पसंद है। कल ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, आज मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही। बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा ठीक है, मौसम तो अच्छा रहेगा, सुबह है, क्यों नहीं रहेगा मौसम अच्छा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।